हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अप एस। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जनवरी मंथ के, ओके 2026 के। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़रूरत है इस चैनल को बूस्ट होने के लिए आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। ओके, तो स्टार्ट करें। Now, first question है, what is the name of the digital communication platform launched by the Rajasthan government for the medical education? तो मेडिकल एजुकेशन के लिए कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है राजस्थान ने? दैट इज BE स्वास्थ्य संवदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू प्रोमोटिंग द मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस द एंटायर डेयरी सेक्टर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च साइन अ MOU with which organization? अच्छा, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है? इन द फील्ड ऑफ द डेयरी, build of the dairy sector, that is ICAR and NDDA। अब ये ICAR क्या होता है? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1929 के अंदर, न्यू दिल्ली में ये स्टैब्लिश हुआ था। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है डॉक्टर मांगीलाल जाट। ओके। नेक्स्ट, NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। स्टार्ट हुआ था 1965 के अंदर। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसे स्टार्ट किया था। और आनंद, गुजरात के अंदर ये लोकेशन है, इसका लोकेटेड है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर मनीष शाह। Next question is, according to the WADA 2024 report, India recorded 260 positive doping cases from 7,113 samples, marking the highest number of the doping offenders globally for the third consecutive year. Which country recorded the second highest proportion for the positive doping cases after the India in 2024? 24 के अंदर जो वाडा है, जो बेसिकली ये देखती है कि भाई कितने एथलेटिक्स हैं, उनको मतलब चेक करती है कि उनके डोपिंग वगैरह की कोई डोजेस वगैरह तो नहीं लिए उन्होंने। ठीक है, तो उनको एग्जामिन मॉनिटर करके चलती है। तो सेकंड जो है वो कौन आया है? इंडिया। तो इंडिया थर्ड पे आया है। तो सेकंड कौन आया है? तो सेकंड पे आया है नॉर्वे। ठीक है, अब ये वाडा क्या है? बेसिकली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, जो कि एथलेटिक्स वगैरह को मॉनिटर करके चलती है। जब भी स्पोर्ट्स होते हैं उससे पहले उनकी एग्जामिनेशन होती है, टेस्टिंग होती है, ताकि किसी भी तरह के डोपिंग टेस्ट में अगर कोई पाया जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है, या उसके बाद फाइन लगाया जाता है, बैन लगाया जाता है। ये फाउंड हुआ था 1999 में, कनाडा के अंडर, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्टैब्लिश है। प्रेसिडेंट है विटलॉन बंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान रिसेंटली प्लेस द 3 इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट पाया, जफर 2 एंड कोसर into a low orbit Earth orbit as the part of its extending space programming, which launching vehicle which was used for this satellite launching carrying out in cooperation with the another country। तो किस दूसरी कंट्री के साथ मिलकर इन्होंने ये लॉन्च किया है व्हीकल? वो है रशिया का कौन सा रॉकेट है? सोयुजू रॉकेट। ओके। Next question is, which Indian Air Force software development institution recently signed a MOU with the institution for the development of an indigenous digital communication system for the airborne application? तो MOU साइन किया गया है अभी, ठीक है, हाल ही में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो किसके साथ मिलकर उन्होंने ये MOU साइन किया है ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके? तो वो है IIT मद्रास के साथ। Next question is that the United States has officially withdrawn from the World Health Organization following a 1-year notice given by the President Donald Trump in 2025. What percentage of WHO funding was contributing by the USA? तो USA जो है वो बहुत सारे UN ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो क्या करता है? फंड प्रोवाइड कराता है। ओके, तो हाल ही में उसने अपना नाम निकाल लिया वहां से। ठीक है, कि भाई हम ना तुम जानो ना हम। तो बेसिकली जो USA था वो कितना उसको मतलब फंड प्रोवाइड करता था UN को, WHO को? वो करता है 18%। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एंड्रिजा स्टैम्बर थे। ओके। डायरेक्टर जनरल अभी कौन से? इथोपिया के हैं, टेड्रोस नामो। ठीक है, एंड मेंबर कितने हैं इसके? 194 इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर डॉन ब्रेसवेल हैज अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच लेवल ऑफ क्रिकेट? मतलब किस लेवल में से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है अभी हाल ही में? तो ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि हर उसमें से निकाल गए हैं वो। ठीक है, रिटायरमेंट लिया है उन्होंने हर तरह के क्रिकेट में से। नेक्स्ट आता है, नेशनल टेस्ट हाउस रिसेंटली साइन अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी एश्योरेंस इन द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट? तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई उनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए किससे MOU साइन किया गया है नेशनल टेस्ट हाउस ने?
ताकि जो रोड वगैरह है उनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी हो। कि आपने देखा होगा रिसेंटली काफी जो रोड्स वगैरह की आपने रील्स वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर वो रोड्स जो है वो बिल्कुल मतलब उनकी क्वालिटी बिल्कुल खराब थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ माउ साइन किया है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1912 में स्टैब्लिश हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज अ पार्ट ऑफ द 4666 करोड़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्रामिंग एमिंग एट एनहेंसिंग द इंडिया अंडर वाटर कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड इंटीग्रेटेड ऑफ द 48 weight torpedoes. These torpedoes were specifically intended to strengthen the operational and the strict capability for which class of submarine of the Indian Navy? तो आंसर आपका कलावरी क्लास P-75 submarines. Next question है, what is the name of the military civil fusion exercise conducted at the खदकी military station? तो खदकी military station में कौन सा military operations हो रहा है exercise? That is साझा शक्ति. Next question आता है, the Delhi government has partnered with which institution to launching the AI based unified grievance redressal system? तो आंसर है इसका IIT कानपुर. Okay, now who has been appointed as the United Nations High Commissioner for the Refugee from January 2026? तो किसे अपॉइंट किया गया है? ब्राह्मण सलीही को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who has recently presidential election in the Guinea as per the latest news? तो किसे इलेक्ट किया गया है? That is a ममाडी डम्बोया को ये इलेक्ट किया गया है, ठीक है. Now next question आपके पास आता है, who has been assigned the additional charge of Director General of the National Investigation Agency by the Ministry of House Affairs, Minister Home Affairs? तो किसे इलेक्ट किया गया है? राकेश अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है, ओके. ना यहाँ पे जो रेवती मोहिता देरे है वो चीफ जस्टिस बनी है हाईकोर्ट कहाँ की? मेघालय की, ये ध्यान रखिएगा. और जो सुमीन सेन है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं केरल के, ठीक है. केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो. ना यहाँ पे कुछ वन वर्ड्स हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, वो देख लेते हैं हम लोग. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो किसे अपॉइंट किया गया है? लव अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट है आपका, हु असाइन द चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? तो एयर स्टाफ के चीफ वाइस चीफ कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं. हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? तो हॉकी टीम के कौन बने हैं? जोरिड मरीजिनी बने हैं, ठीक है. सॉरी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट? ये बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक. नेक्स्ट आता है, चीफ जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक वॉज स्वॉर्न इन एंड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो जो मोहम्मद मुस्ताक है वो कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं? वो सिक्किम हाई कोर्ट के बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज असाइन द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक इंजन रेगुलेटरी बॉडी? तो उसकी चीफ जस्टिस कौन बनी है? श्री ए के बाला सुब्रमण्यम, ओके. नेक्स्ट आते हैं आपके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ द मेटा रिसेंटली? तो आंसर है आपका डीना पॉवल मैककॉर्मिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ के कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं. नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यमन? यमन के कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर? अहमद ओबेद बिन डागर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन वॉन अ 7th टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा? तो 7वीं बार कौन बने हैं? साइरल रामाफोसा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज सेट टू टेक ओवर द ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इटर्नल आफ्टर द दीपेंद्र गोयल स्टेप डाउन? ठीक है, जो उनके सीईओ हैं, जो कि इथर्नल जो है पहले, जो इटर्नल जो है वो पहले जोमेटो था उसका नाम, ठीक है. तो उसके जो सीईओ थे, उसके जो फाउंडर थे वो दीपेंद्र गोयल थे, लेकिन अब उनको हटा के किसको बनाया गया है? उन्होंने वो हट गए, अब बन गए हैं अलविंदर ढिंडसा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरल? ओके, अल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया है? अल्लम बर्ड सेंचुरी रख दिया गया है, ठीक है. पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नाउ इट बिकम बटरफ्लाई सेंचुरी, सॉरी बर्ड नहीं बटरफ्लाई सेंचुरी.
नेक्स्ट आता है गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल recently granted in principle approval for the establishment of a new research organization aiming at the accelerating the artificial intelligence research and development in the state. What is the name of this organization? तो इसका आंसर है आपका इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटिंग द रुपीज 2,227 करोड़ रीडेवलपमेंट भाटा द्रवा थन the rebirth of the Srimantha Shankradev in Assam's Nagaur districts. तो आंसर इसका अमित शाह ने उसे इनॉग्रेट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ strengthening the service delivery, transparency and community ownership in the rural drinking water system, Union Jal Shakti Minister C.R. Patil virtually launching the Jal Seva Akalan. The initiative function as a Gram Panchayat lead digital self-assessment tool host on the Jal Jeevan Mission portal. Jal Seva Akalan has been launching under which of the following flagship government mission? तो उसको किसके अंडर में लॉन्च किया गया है जल सेवा आकलन को? वो है जल शक्ति अभियान के अंडर में उसको लॉन्च किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टिंग अ salvo launch for the two Pralay missile off the Odisha coast during the usual evaluation trial. The missile is the indigenously developed the solid propellant Quasic ballistical surface-to-surface missile with a strike range of 150 km to 500 km. Which organization is responsible for the development and successful testing of the Pralay missile system? तो वो है DRDO. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्चिंग द स्किल द नेशन एआई चैलेंज अंडर विच इनिशिएटिव. तो किसके अंडर में लिया गया है उसको? स्किल फॉर द एआई रेडीनेस इनिशिएटिव के अंदर उसको लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल रन बिटवीन द गुवाहाटी असम एंड हावड़ा वेस्ट बंगाल कनेक्टिंग द वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट विद द ईस्टर्न इंडिया. द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हैज बीन डिजाइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. तो उसे बनाया किसने? उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है? दैट इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया हैज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स एट द 6.9 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड. विच कंट्री करंटली डोमिनेटिंग द global rare earth value chain by controlling nearly 90% of the world's rare earth refining capacity, including almost of the entire process of the heavy rare earth elements, thereby gaining a strategic advance over other nations. तो इंडिया है जो थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स बना है. तो ये पूछा जा रहा है कि कौन क्या बनेगा. अच्छा, व्हाट विच कंट्री अभी फिलहाल कौन सी कंट्री जो डोमिनेट कर रही है? दैट इज चाइना. ओके, आंसर्स का चाइना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है. द पंजाब टू लॉन्चिंग द मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफरिंग द फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू डैश पर फैमिली टू ऑल 65 लाख फैमिलीज इन द स्टेट. तो पर फैमिली को कितना देने वाले हैं वो? तो देने वाले हैं 10 लाख रुपए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट रिमूविंग विच एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर स्टार्टअप्स टू अवेल द रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड. तो किस कंडीशन को हटा दिया गया है अभी हाल ही में? 3 ईयर एग्जिस्टेंस कंडीशन जो थी उसको हटा दिया गया. ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड वाले फंड उससे स्टार्टअप से. नेक्स्ट है आपका द उलगम उंगल केली scheme under which free laptops are distributed to students is implemented by which state government. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने उलगम उंगल केली योजना स्टार्ट की है? तो वो है तमिलनाडु. ठीक है. उसमें फ्री लैपटॉप्स दिए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द भोरमदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लेड एट द भोरमदेव धाम विच इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ के कहाँ पे लोकेटेड है भोरम धाम? दैट इज कबीर धाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल बर्ड्स डे इज ऑब्जर्विंग एवरी ईयर ऑन विच डे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स. तो किस दिन माना जाता है ये? दैट इज 5 जनवरी को. नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड ब्राइल्स डे इज ऑब्जर्विंग एवरी ईयर ऑन विच डे टू रेज
the awareness about the importance of the braille as a meaning of communication for the visually impaired person. The day marked the birth anniversary of the Louis Braille, the inventor of the braille system. तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल्स डे? दैट 4th जनवरी को मनाया जाता है ये. ओके. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्विंग एवरी ईयर ऑन 10th जनवरी टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज ग्लोबली. व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वर्ल्ड हिंदी डे? थीम क्या रहा इस बार का? वो था प्रमोटिंग हिंदी ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, बी. नेक्स्ट, व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर? ये तो मुझे लगता है रटा होना चाहिए. वो कब मनाया जाता है? दैट इज 9 जनवरी को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है the 570 megawatt of Wangchu hydroelectricity project recently launching by the Adani Group is being developing in which country, known as its research hydropower potential and as a close energy partner of India. तो किसके साथ हो रहा है वो? भूटान के साथ वो ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप जो है मिलके बना रहे हैं. ठीक है, रिसेंटली भूटान में लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आता है फिल्म लाइन से डैश बेस स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस एंड द EON स्पेस लैब completely test and integrated to a 40 kg Earth observation satellite along with a miniature space telescope. तो कौन सी स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने हाल ही में ये टेस्ट किया है? वो है हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है टेक मी टू द स्पेस. ठीक है, और EON स्पेस लैब उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया है और एक छोटा सा टेलीस्कोप भी मिनिएचर उन्होंने उसके साथ लगा के भेजा है. नेक्स्ट है आपका which company successfully launching the Italy's Cosmo SkyMed second generation satellite? तो किस कंपनी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया इटली की? दैट इज SpaceX. नेक्स्ट क्वेश्चन है which city will host the Rajasthan Regional AI Impact Conference 2026 for the decision the role of the artificial intelligence in governance, reform, economic growth, innovations and inclusive development at the regional level? आंसर है इसका जयपुर. Next question. India has become the world's largest rice producer, suppressing China, making a major milestone in the food security and export. India has become the world's largest rice producer with a total outlay of how much? भाई हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है. ठीक है, हम फर्स्ट आ गए हैं. तो अब कितने आउटकम हमारा आउटपुट कितना हमारा रहा है? तो वो रहा है 150.18 मिलियन टन का हमारा आउटपुट रहा है. नेक्स्ट है आपका इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स आयुष हैज रिसीव्ड द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन इन द ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है आयुष, ठीक है, उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया एक एग्रीमेंट के थ्रू. तो किस कंट्री के साथ हुआ है? दैट इज ओमान एंड न्यूजीलैंड के साथ किया उन्होंने. ठीक है, अब हमारी दवाइयां जो है वो वहां पर भी प्रयोग होंगी. ठीक है, वहां पर भी लोग आयुर्वेद को थोड़ा अच्छे समझ पाएंगे. नेक्स्ट है आपका द गन नगई फेस्टिवल which marks the believing of the new year and is celebrating after the harvest season is associated with which country, which community of Manipur? तो मणिपुर की कौन सी कम्युनिटी है जो कि इसको मनाती है? दैट इज अ काबुई. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटिंग इन 2026? तो हाल ही में ये दोनों लोग आए थे 26 फरवरी उसको 26 रिपब्लिक डे पे, तो इंडियन रिपब्लिक डे पे. तो कौन है भाई? वो है आपका आंसर सी, चार्ल्स माइकल एंड द जोसेफ बोरेल. ठीक है ना. यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो था वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1993 में स्टैब्लिश हुआ था. मतलब ऑफिशियली स्टैब्लिश कब हुआ था? वो 1993 को स्टैब्लिश हुआ था. और फाउंडिंग कंपनी कौन से थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेल्जियम में है. और मेंबर कंट्रीज 27 कंट्रीज हैं. प्रेसिडेंट जो हाल ही में वो है एंटोनिया कोस्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन था हु रिलीज द बुक ऑफ कुतबत ए मोदी लाल किला के फैसले से? ठीक है, फसील से. तो किसके ऊपर रिलीज करी गई है? वो किसने रिलीज की? धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज करी है. ओके, और ये जो बुक है ये उर्दू में है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसकी लैंग्वेज. हु रिलीज द हिंदियन एडिशन ऑफ डॉक्टर सी पालनी वेल्लू ऑटोबायोग्राफी पालनी वेल्लू
गट्स। तो किसने रिलीज किया इसको हिंदी में? ये दैट इज सीपी राधाकृष्णन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट कुछ रिसेंटली जो बुक्स लॉन्च हुई है उनके बारे में देख लीजिए। द ग्रेट सैंक्शन हैक जो है वो उजित पटेल ने लॉन्च की है, रूपा पब्लिकेशन ने इसको लॉन्च किया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड मोहर बासु ने रिलीज की है। द सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो दीपेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने इसे रिलीज की बुक है ये। चुनौतियां मुझे पसंद है, ठीक है, चैलेंज आई लाइक, ये है विनय जोशी और अशोक देसाई और डॉक्टर पंकज जानी की ये बुक्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट बट नॉट नो लेस, अनुपम खेर की बुक है ये। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन की, ठीक है, जिसको लॉन्च किसने किया था? उपेंद्र त्रिवेदी ने लॉन्च किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, द सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 5 to 10 एट द गोखाला बीच ड्यू, which will be the host of by the Union Territory of the Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Which of the following is not the medal event in the Khelo India Beach Game? Okay, so इनमें से कौन सा जो मेडल टेल में नहीं था, कौन सा स्पोर्ट्स? वो था मलखम्ब। ओके, बाकी सब उसमें गेम्स की लिस्ट में वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सोमालीलैंड एज अ इंडिपेंडेंट एंड द सॉवरेन स्टेट, ठीक है, किसने मान्यता दी है कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, वो है आपका इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द 2-day ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप मीटिंग फोकसिंग ऑन द एजुकेशन रिफॉर्म, वर्कफोर्स ट्रांजिशंस एंड इंक्लूसिव AI adoption is being jointly hosted by which of the following organization at IIT गुवाहाटी? तो आंसर है आपका ए, तो मिनिस्ट्री ऑफ IT अफेयर्स वाला है, इंडियन AI मिशन है, और गवर्नमेंट ऑफ असम और IIT गुवाहाटी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने, इनके बीच में मीटिंग हुई थी। Now, Sampan is an integrated online pension management system for the Department of Telecommunication pensioners, enabling end-to-end processing and sanctioning and direct bank transfers of pension. What is the full form of Sampan in the context of pension management? तो full form क्या है Sampan का? Answer C, System of Accounting and Management of Pension. Next आता है ITI आयोग releasing the 5th edition of the flagship publication Trade Watch and quarterly presenting a data-driven assessment of NVIDIA's trade performance in the first quarter of financial year 2005 and 2026, with a special focusing on the automotive exports, who unveiling the 5th edition of the Trade Watch quarterly in New Delhi. तो किसने उसको किया है? That is अरविंद वीरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली रिलीजिंग द 55th लिटरेसी वर्क इन द क्लासिकल इंडिया लैंग्वेज एट विच प्लेस? तो कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है 55th एडिशन ऑफ 55th लिटरेसी वर्क? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास, इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूसिंग द ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा ऑल्सो नोन एज द EB4 वीजा फॉर चाइनीज बिजनेस प्रोफेशनल्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस वीजा? जो हाल ही में वीजा रिलीज किया गया है स्पेशली चाइनीज बिजनेसमैन को, तो उसके पीछे क्या मतलब क्या प्राइमरी पर्पज है? सो आंसर है सी, टू फैसिलिटेट द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज को ध्यान में रख के रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोज कोठारी हु ऑनरिंग हिम विद द ध्यानचंद अवार्ड इन 2005 recently passes away at the age of 67 was associated with which sport? तो देख के ही पता चल रहा है आपको, स्नूकर, इट्स बिलियर्ड नॉट स्नूकर। नेक्स्ट आता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस इन न्यू दिल्ली टू प्रिपेयरिंग फॉर द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मैनेजमेंट? ठीक है, इस IICDM का डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, इसका थीम था। नेक्स्ट आता है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 aimed at strengthening the central state coordination and promoting the growth, innovation and heritage in the textile sector was held in which city? आंसर है आपका गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड्समैन सैच इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2006 and 2007 इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो कितना GDP होना चाहिए? गैस किया उन्होंने
6.8 उन्होंने गेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखे हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के भी आते हैं कई रेलवे वगैरह में, एसएससी में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जीडीपी वाले क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं ना। यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो हाल ही में कुछ पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने निकाली है इंडिया की जीडीपी को। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 6.9 निकाली है फाइनेंशियल 27 की। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने निकाली 7.2 फाइनेंशियल 26 की। फिच रेटिंग निकाली है 7.4, ठीक है, 25 की इन्होंने बताई है, मतलब गए जो बीता गया है उसका। इंट्रा की बताई है 7, 26 की बताई है इन्होंने। क्राइसल्स ने बताई है 7% 2026 की। आईएमएफ ने बताई है 6.7 6.4 बताई है फाइनेंशियल 2026 की, और 2007 की बताई है 6.2। एनएसओ ने बताई है, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है अपनी 7.4, ठीक है, 26 के हिसाब से। यूएन डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने हमें बताई है 7.4 बताई है हमारी इंडिया की जीडीपी 2006 के हिसाब से। गोल्डमैन सैच ने बताई है 7.3 जो हमने देखा भी, ठीक है, वो 2005 की बताई थी, और 2006 की 6.8। और वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई है? तो वर्ल्ड बैंक ने बताई है अपनी 7.2%, ठीक है, फाइनेंशियल 2007 की बताई उन्होंने। नेक्स्ट आता है विच टू डिपार्टमेंट साइन अ माउ टू क्रिएट अ पैन इंडिया लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर सैंपल्स। आंसर है आपका ए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर दोनों ने ये माउ साइन किया है। Now, Defense Minister Rajnath Singh commissioned the ICGS Samudra Pratap, India's first indigenously designed pollution control vessel. Which shipyard built the ICGSA Samudra Pratap? तो किसने इसे बिल्ड किया ताकि जो समुद्र का पोल्यूशन वगैरह है उसको साफ किया जा सके उसको, ठीक है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। तो वो है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने उसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट आता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन अ माउ विथ विच कंट्रीज एपिक्स कोर्ट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द यंग लीगल प्रोफेशनल्स, यानी कि दो कंट्रीज जो आपस में अपने प्रोफेशनल्स को मतलब क्या बोलते हैं उसको एक्सचेंज कर सकती है ताकि वो लोग एक दूसरे के जो लीगल प्रोसीजर है उनको समझ सकें, ठीक है, या उनको पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। तो दैट इज भूटान। भूटान के साथ हमने साइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये माउ। नेक्स्ट आता है सिंपली लर्न हैज कोलैबोरेटिंग विथ विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रोल आउट द युवा एआई फॉर ऑल कोर्स। तो आंसर है इंडिया एआई मिशन, ठीक है, इसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। नेक्स्ट आता है नागौरी अश्वगंधा रिसेंटली रिसीविंग विच स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसे किस तरह का टैग मिला है इस बार? उसको मिला है जीआई टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूसिंग विच इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कौन सा इको फ्रेंडली मटेरियल जो है वो लिया है? दैट इज अ ब्यूटूमीन, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का बायोमास होता है, ठीक है, और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो एनिमल्स जो जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उससे मिलकर बनता है ये, ठीक है। ये बायोमास होता है जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट होता है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्चिंग द ऑफिशियल आधार मैस्कॉट टू मेक द आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल एंड पीपल फ्रेंडली। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल आधार मैस्कॉट लॉन्चिंग इन UIDAI? तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? उसका नाम रखा है उडई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेडल डिड इंडिया स्क्वैश प्लेयर अनहत सिंह विन एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन इन द वुमेन्स अंडर 19 कैटेगरी। तो जो अनहत सिंह है उन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में जीता है, दैट इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 beginning at the Bharat Mandapam, New Delhi, and for the first time offer the free entry to promoting a strong reading culture across India. What is the central theme of the New Delhi World Book Fair? तो हाल ही में जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था न्यू दिल्ली में उसमें उन्होंने फ्री एंट्री कर दी सबके लिए ताकि जो रीडिंग कल्चर है उसको थोड़ा प्रमोट किया जा सके। तो उसका थीम क्या रहा इस बार? द इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम एट 75, ठीक है। Next question है India achieving a historic milestone in judicial reform with the inauguration of the country's first fully paperless district judiciary where the entire court system shifted to end-to-end digital functioning. This landmark initiative was launching in which place? So आंसर है कल्पिटा वयांडा केरल, ठीक है, वहां पे इंडिया ने एक जुडिशियल रिफॉर्म जो है विद द कंट्री पेपरलेस मतलब जुडिशियल सिस्टम उन्होंने कुछ लॉन्च किया है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अ न्यू स्पीशी ऑफ द रिम स्नेक हैज recently been discovering in the Mizoram by the researchers lead by the Professor H.T. Lal Rimsang. This species named after the state of its discovery, belonging to the genus of the Calamaria, which including 69 recognition species globally. What is the name of this newly identified species? तो हाल ही में जो एक सांप मिला है वहां पे, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? दैट इज कालामेरिया मिजोरम मिजोरमसियस। ठीक है, ये कुछ अजीब सा नाम है, लंबा सा, क्योंकि साइंटिफिकल नेम होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं प्रोनाउंस करने में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 2026 IEEE मेडल ऑफ ऑनर रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट prestigious recognition in the field of the technology has been awarded for the lifetime contribution to accelerate the computing. Who is the recipient of this honor? तो किसको मिला है हाल ही में ये IEEE? दैट इज जेनसन हुआंग को मिला है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, एनवीडिया के CEO हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड पुलिस सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन नेशनली इन द ICGS 2.0 ranking with a score of 93.46. The ICGS 2.0 ranking are releasing through which dashboard agency? तो उत्तराखंड पुलिस जो है उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, तो उनकी रैंकिंग जो है रिलीज की गई है किस डैशबोर्ड है, किस एजेंसी पे? दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उस पे। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि इन जनवरी द यूनाइटेड स्टेट under President Donald Trump signing a memorandum of understanding titled withdrawing the United States from the international organizations, conventions and treaties that are contrary to the interest of the United States. The move involving the US withdrawal from a number of international organizations, including both UN bodies and non-UN entities such as the International Solar Alliance and the Intergovernmental Panel on the Climate Change. How many organizations is total did US withdraw from? तो US जो है उसने अपना नाम जो है वो सब में से निकाल दिया है। ठीक है, कि अब हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो अभी तक कितनी ऐसी टोटल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके अंदर, ठीक है, यूएन चाहे वो नॉन हो चाहे वो ठीक है, जिसमें से वो जुड़ा हुआ था, तो वो थी 66 ऐसी थी जिनके साथ वो जुड़ा हुआ था, वो सबसे वो बाहर हो चुका है, मतलब वो खुद ने उसका नाम निकाल लिया है। नेक्स्ट आता है द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन्स will conducting a long-ranging training deployment to Southeast Asia as a part of the 110 Integrated Officer Training Course, visiting the Singapore, Indonesia and Thailand, which Indian Naval and Coast Guard ship are part of this deployment. तो कौन कौन सी शिप्स जो है वो वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंदर? आंसर इसका सी, INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी। Question next है, which organization is creating the 4 Guinness Book of World Record during the constructions of the Bangalore Kadapa Vijayawada Economic Corridor? तो आंसर इसका इंडियन नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कर्नाटका कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द स्टेट वाइज रोल आउट ऑफ द आका पाड़े scheme across all 31 districts and 5 police commissionated in the collaboration with the Home Department. The primary objective of this Akapada scheme is of. So किस लिए ये बनाई गई थी स्कीम? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंटिंग द चाइल्ड मैरिजेस एंड द एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड माइनर गर्ल्स। तो जो बाल विवाद है उसको रोकने के लिए बनाई गई है ये। नेक्स्ट आता है इन अ मूव एमिंग एट फैसिलिटेटिंग द स्मूथर इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इम्प्रूविंग द ट्रांजिट कन्वीनियंस फॉर द इंडियन ट्रैवलर्स, which economic European country has allowed the visa-free airport transit for the Indian Indian passport holder traveling to the third country? So answer है Germany इसका। Next question है, which scientist has won the Tyler Prize for the environmental achievement for her work on the fungal network? तो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्राइज जीता है, टाइलर प्राइज एनवायरमेंटल अचीवमेंट के अंदर? वो है टॉबी कायरिस। ओके, नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन नेम्ड द न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, बिकमिंग द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू रिसीविंग द स्टेट हाईएस्ट साइंस ऑनर? तो कौन से फर्स्ट मैथमेटिशियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? वो है आपके नलिनी जोशी को मिला है। ओके, जो कि इंडिया की है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अवार्ड्स की लिस्ट है। नृत्य कलानिधि अवार्ड ऑफ 19 म्यूजिक अवार्ड अकेडमी डांस फेस्टिवल। ठीक है, वो किसको मिला है? भरतनाट्यम एक्सपोनेंट उर्मिला सत्यनारायण कॉन्फ्रेंस। फिर आता है फ्रांस चिविलियर्स डी
Lauder des Art इट दिस लेट्रेस ऑफ लिटरेसी कंट्रीब्यूशन किसको मिला है? मलयालम पब्लिशर रवि देसी को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है पास ओमान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनरिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर अवार्ड किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है। इथोपियंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान ऑफ इथोपियन वो मिला है पीएम मोदी को फिर से। यूएन सेक्रेटरी एंड जनरल्स अवार्ड किसको मिला है? इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर स्वाति संथा कुमारी को मिला है फॉर हिज इनिशियल इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस। Next question is which government organization in Kerala announcing the Science Literacy Award 2024 recognizing outstanding contribution in Malayalam science writing across categories such as the popular science, in-depth science, children's literacy and science journalism. The answer is Kerala State Council of Science, Technology and Environment को मिला है। Next आता है India's rank 80th in the Henry's Passport Index, which US free visa on arrival or the ETA access to 55 destination, sharing the rank with the Algeria and Nigeria. Which country hold the world's most powerful passport in the Henry's Passport Index? तो सबसे powerful index passport किसका है? वो है सिंगापुर का। नेक्स्ट आता है who chair the meeting of the निरंतर platform to strengthen the coordination among the Ministry of EFCC ठीक है institution। तो उसको चाहिए गया था यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन आर्मी साइन 168 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैप्स अ सोलर पावर्ड सर्विलेंस ड्रोन सिस्टम मार्किंग द फर्स्ट इंडक्शन ऑफ अ सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग एंड्योरेंस border monitoring. What does the MAP stands for in the context of the Indian Army's drone induction? तो उसका फुल फॉर्म क्या है मैप का? मीडियम एल्टीट्यूड पर्सिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम। नेक्स्ट आता है बामनवास कंकर ग्राम पंचायत recently in the news for sustainable agriculture is located in which district of Rajasthan? तो आंसर है इसका कठपुतली भैरोड। नेक्स्ट आता है आपका द दागा धरती am I right? I think name देखिए दागा धरती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट recently approving by the state cabinet is located in which district of आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश में वो कहाँ लोकेटेड है? जहाँ पे हाल ही में जो ये हवाई अड्डा है जो बनने वाला है। ठीक है, दागा धरती नेल्लोर में बनने वाला है ये। नेक्स्ट आता है इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस हैज लॉन्चिंग द फार्मास्यूटिकल अकेडमी फॉर द ग्लोबल एक्सीलेंसी टू एड्रेस द गैप बिटवीन द एकेडमिक आउटपुट एंड इंडस्ट्रियल रेडी स्किल्स in India's pharmaceutical sectors. The Pharmaceutical Academy for the Global Excellency has been establishing in which city? तो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो था उसने एक वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? वो है अहमदाबाद में लॉन्च हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट आता है इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नया भारत की नई पहचान इनिशिएटिव वाज डेवलपिंग इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है? दैट इज नेटफ्लिक्स फंड फॉर द क्रिएटिव इक्विटी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका The National Highway Authority of India has extended its citizen-centric Clear Toilet Picture Challenge initiative till dash to improving the cleanliness and user experience at the toilet facility along the national highway. So answer है 30th June. Next question है India will host the Bharat Electricity Committee Summit 2026, a global conferencing cum exhibition for the power and electricity sector from March 1922 at the Yashobhumi न्यू दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट? तो जो हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ था उसका थीम क्या था? दैट इज सी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ विल पार्टिसिपेटिंग इन द G7 क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टरियल मीटिंग इन वॉशिंगटन DC। तो किसने वो अटेंड की थी? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है हु वाज नेम्ड ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द December 25? तो किसको मिला है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का? दैट इज लॉरा वॉलवाडिट। नेक्स्ट है 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्ट जॉइंटली फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मल्टी कंट्रीज इन द नॉर्थ अमेरिका, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रीज हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल होस्ट फॉर द टूर्नामेंट। तो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कितनी कंट्रीज एक साथ होस्ट करने वाली है? आंसर है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीन लॉन्च?
तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ इंडिया का पहला ग्रीन अमोनिया? वो है आपका काकीनाडा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच हैंड वूवन फाइबर फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड द जीआई टैग। तो जीआई टैग मिला है, किसको मिला है? वो मिला है पोंडुरु खादी को। Prime Minister Narendra Modi inaugurating the Kaziranga Elevated Corridor project, which is a part of the 4-lane of the Kalia-Bora Numaligarh Khand Numaligarh section of the National Highway 715 in which Indian state? Answer है Assam. Next question is the 6th ASEAN Indian Digital Ministry meeting was held virtually by the Vietnam to discuss the strengthening the regional digital cooperation, inclusion and integration. Under which theme highlighting the transition from the basic connectivity to advanced connected intelligence was with this meeting conduct. So answer is का the adoptive Asia for connectivity to the connected intelligence. ठीक है, इसका थीम था. Now Asian Association of the Southeast Asian Nation जो है एशियाना आसियान, उसको हम क्या, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1967 में स्टैब्लिश हुआ था. जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और सेक्रेटरी है जनरल काओ किम होंग, जो कि मलेशिया के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग एज अ parent body of the Wikipedia recently signed the strategic partnership with major technology companies like the Amazon, Meta, Microsoft, Mistral AI, Perplexity to providing the paid access to its content for the artificial intelligence training. The answer is Internet Achieve. Next question is India recently flagged off the first batch of the guided Pinaka rocket system for export. Which country is the recipient of this rocket? तो कौन लेने वाला है इसे? आर्मेनिया हमसे लेने वाला है. ठीक है. Which team create the history by winning its maiden Vijay Hazaria Trophy title in 33rd edition of the tournament? तो किस टीम ने जीता है ये विजय हजारे का? विदर्भ ने जीता है. ओके. नाउ ये जो टूर्नामेंट है ये बीसीसीआई कराती है, जो कि 1928 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी. मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और हाल ही में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मन्हास है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टारगेट सेट बाय द इंडिया एंड यूएई टू डबल इट्स बायलैटरल ट्रेडिंग बाय? तो आंसर है इसका $200 मिलियन बाय 2032 तक उनको ये है कि भाई हमें अपनी ट्रेड डील जो है वो डबल करनी है. ठीक है. Next question, the BCCI signed a $270 crore sponsorship deal with which AI platform ahead of the IPL 2026? तो किसके साथ उन्होंने अपनी पार्टनर स्पॉन्सरशिप डील की है? दैट इज जेमिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशनल लॉन्च बाय द पंजाब पुलिस टू टैकल द ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स नेटवर्क? तो गैंगस्टर नेटवर्क को टैकल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन प्रहार. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्चिंग द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स at the Dr. Ambedkar National Center, New Delhi. The Responsible Nations Index was launching under the aegis of the which organization? So किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको लॉन्च इस इंडेक्स को बनाया गया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द नेशनल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली, द चीफ इलेक्शन कमीशन Ganesh Kumar launching the ICNet, a unified digital platform integrated the 40+ election related apps and web series to enhance the citizen participation. The ICNet has been developing in which how many Indian languages? तो हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है ICNet को करके, जहां पे जो कि बेसिकली सिटीजन पार्टिसिपेशन को और बढ़ाएगी. ठीक है. तो कितने लैंग्वेजेस में है वो? 22 लैंग्वेजेस के अंदर उसको लॉन्च किया गया है. अब जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की उसके बारे में जान लेते हैं. वो एक तरीके क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि एंड कंडक्ट एंड रेगुलेटेड इलेक्शंस इन द कंट्री. कंट्री में जितने इलेक्शंस होते हैं वो सब वही कराती है. फाउंड हुआ था 1950 के अंदर. ठीक है. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. सुखमन सेन जो थे फर्स्ट इसके चीफ थे, और फर्स्ट वुमेन चीफ कौन सी थी? VS रामादेवी थी. 36 चीफ जो बने हैं वो बने हैं गणेश कुमार. ठीक है. जिन्होंने राजीव कुमार को हटाया था. कमिश्नर कौन है इसके? सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी हैं. अच्छा, यहाँ पे जो टेन्योर होता है या तो 6 साल का होता है या फिर जब तक आपकी एज 65 की नहीं हो जाती तब तक का, यानी कि जो चीज पहले हो जाएगी उस हिसाब से आपका रिटायरमेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है विच स्कीम विल अमित शाह लॉन्चिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द उत्तर प्रदेश ऑफ डेट 2026?
तो कौन सी स्कीम है? वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द सीडीएस जनरल अनिल चौहान release the military quantum mission policy framework, the outline a policy and the roadmap of the adopting a quantum technologies in India armed forces. Which of the following is not the pillar of the military quantum mission policy framework? तो वो है क्वांटम न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, बाकी सब इसके पार्ट है, बाकी फर्स्ट वाला जो है इसका पार्ट नहीं है। Which ministry signed a MOU with the World Economic Forum to strengthen the India's skill ecosystem? आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग एज अ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी? तो आंसर है इसका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रेलवे हैज डिप्लॉयड अ ह्यूमनॉइड रोबोट नेम द ASC अर्जुन एट विच रेलवे स्टेशन, मार्किंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू एनहेंस द पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी। तो कहाँ पे भी हाल ही में एज अ ह्यूमनॉइड रोबोट एज अ वहां पे तैनात किया गया है? दैट इज विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन साइनिंग अ MOU with which organizations to dignify the geographical place name? आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया has recently delivered 7.5 tons of the life saving cancer medicine to which country as a part of the healthcare corporation? तो किसके साथ उन्होंने किया है? दैट इज अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अभी इतनी मेडिकल सेवाएं भिजवाई, कैंसर मेडिसिन सेंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली वेयर वाज द रेयर वॉर्म लाइक द एम्फीबियन गिगैनोफोइस वाल्मीकि डिस्कवर? तो कहाँ पे ये वॉर्म डिस्कवर हुआ है? नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स पे ये डिस्कवर हुआ है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स पे। विच कंट्री इज कंडक्टेड द फर्स्ट एवर मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम द नेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो किस कंट्री ने पहला अपना मेडिकल इक्विपमेंट मिशन जो है दिया है? दैट इज स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चिंग द PM सेवा निधि क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग हिज विजिटिंग टू केरल। द लॉन्चिंग टुक प्लेस इन विच सिटी, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स? ठीक है, तो आंसर है त्रिवेंद्रपुरम में। Next question, the Indian Air Force Group Captain and an astronaut Shubhankar Shukla has been awarded the Ashok Chakra, India's highest peacetime gallantry award for its expectational service. The Ashok Chakra was awarded to the Shubhankar Shukla in recognition of his service, including his role in which space mission. तो हाल ही में जिस मिशन पे वो गए थे उसका नाम क्या था जिसकी वजह से उनको अशोक चक्र मिला है? एक्सियम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु विल इनॉग्रेटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ Assam's largest multi-sport stadium in the Dibrugarh? तो अमित शाह ने उसे इनॉग्रेट किया है। ओके, नाउ यहीं पे आपका सारे MCQs खत्म होते हैं। ठीक है, मैं जाते जाते बस यही कहूंगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। ठीक है, या फिर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोस के अंदर, कुछ भी मतलब जिस भी तरह का सजेशन आपको फीडबैक देना है प्लीज आप मुझे कमेंट में दीजिएगा और प्लीज लाइक कीजिएगा जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।